हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है तो आप उससे स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे आसान तरीके से आज सीखते हैं। अब पहला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है, CH4। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। इट मीन्स ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4। क्लियर है। अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो क्या है, CH4 यानी कार्बन का एक एटम है। तो हमने बनाया कार्बन। हाइड्रोजन कितना अटैच करना है, 4 एटम्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के। तो क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर CH4 का। नेक्स्ट देखते हैं C3H8, मतलब कार्बन के 3 एटम्स आपको ड्रॉ करने हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम्स। तो सबसे पहले कार्बन के 3 एटम्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबके बीच में हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन हमें 8 ड्रॉ करना है। कार्बन की वैलेंसी अभी मैंने बताई कितनी होती है, 4। तो सबसे पहले 8 हाइड्रोजन अटैच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंसी अगर आप चेक करेंगे तो सबकी सेटिस्फाई हो चुकी है। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 ये हाइड्रोजन और 1 ये सिंगल बॉन्ड। चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन की भी 2 हाइड्रोजन से और 2 ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन और 1 ये सिंगल बॉन्ड से। चारों वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C3H8 का। नेक्स्ट देखते हैं CH3Cl। इट मीन्स कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है और क्लोरीन का 1 एटम है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन हमने ड्रॉ किया, देन 3 हाइड्रोजन हमने इसके साथ अटैच कर दिए। ठीक। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 तो इसने कंप्लीट कर दी और 1 ये क्लोरीन से कंप्लीट हो रही। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया CH3Cl का। नेक्स्ट देखते हैं C2H5OH। कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन हमें अटैच करना है। 1 2 3 4 एंड 5। और क्या अटैच करना है हमें, OH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C2H5OH का, यानी क्या है, ये एथेनॉल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं HCHO। HCHO इट मीन्स ये क्या है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक कार्बन है यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये CHO ग्रुप है और साथ में एक हाइड्रोजन है। तो पहले आपने यहाँ पे H ड्रॉ किया, देन CHO को कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये H हमने लगाया, देन CHO को कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका HCHO का। नेक्स्ट देखते हैं C2H2। तो क्या करेंगे, 2 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों के बीच में हम अभी सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, 2 हैं एटम्स हाइड्रोजन के। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच किया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच कर दिया। चेक कीजिए वैलेंसी कंप्लीट है क्या। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही, अभी भी 2 वैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट है। तो और इस कार्बन के लिए देखिए, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी इस बॉन्ड से, 2 वैलेंसी इसकी भी सेटिस्फाइड है, 2 इसकी भी इनकम्प्लीट है। इट मीन्स दोनों को अभी 2 वैलेंसी की जरूरत है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इट मीन्स एक सिंगल बॉन्ड था, 2 मैंने और बॉन्ड लगाया, इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे टोटल। अब इस कार्बन की अगर आप वैलेंसी को चेक करेंगे तो देखिए, एक हाइड्रोजन से और 3 इससे, ट्रिपल बॉन्ड जो है इससे 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड होगी। टोटल 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन की 3 ट्रिपल बॉन्ड से और 1 ये हाइड्रोजन से, इसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये स्ट्रक्चर बना अब आपका जाके C2H2 का, यानी कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच हुआ, हमारा अल्काइन अटैच हो रहा, ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CH3OCH3, यानी यहाँ पर ईथर की बात हो रही है। कैसे बनाएंगे, C और H3 हमने बनाया, देन O अगेन CH3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CH3COCH3। इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कीटोन है यहाँ पे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, हम सबसे पहले लिखेंगे CH3, देन कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, फिर से क्या अटैच करना है हमें, CH3।
तो ये स्ट्रक्चर हो गया CH3CO CH3 का। तो इसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मान लीजिए पूछ देता है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, 4 उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको कैसे समझना है कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप जितने भी एटम्स दिए हैं उसको आराम से उसको ड्रॉ करते जाइए, उसकी वैलेंसी चेक कर लीजिए, अगर वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो रही है तो आपने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। नाम दे रखे हैं, अगर मैं आपको बोलूँगी इनका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट है एथेनॉल का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वर्ड रूट यूज़ किया है मैंने दैट इज़ एथ। तो आपको सारे वर्ड रूट्स पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपके 1 है तो वर्ड रूट होता है मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ऐसे करके आपको 10 तक तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है एथ, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन हमने यूज़ किया है, इट मीन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड से उनको हमने अटैच किया है, क्योंकि एन मतलब अल्केन की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की। यहाँ पर देखिए सफिक्स जो यूज़ हुआ है वो है ऑल, इट मीन्स एल्कोहल की बात हो रही है, क्योंकि एल्कोहल में हमारा सफिक्स यूज़ होता है OL, ऑल। तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो एल्कोहल होता है वो होता है बॉन्ड OH। तो इतनी बातें क्लियर है कि बॉन्ड OH यहाँ पर अटैच होने वाला है, ठीक है। तो आपने लगा लिया मान लीजिए बॉन्ड OH। अब देखिए एथेन, ठीक है। तो यहाँ देखिए एथ यानी कि 2 कार्बन एटम है, तो पहले हम 2 कार्बन भी अटैच कर लेते हैं। अब हमें ये बात भी क्लियर है कि एन है, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड से ही हमें इनको अटैच भी करना है। अब कार्बन की आप क्या करिए, वैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एथेनॉल का। नेक्स्ट देखते हैं हेक्सेनल। अब यहाँ पर देखिए सफिक्स जो हमने यूज किया है दैट इज अल, इट मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है। बॉन्ड CHO, कैसे लिखते हैं बॉन्ड CHO को, इसको हम ऐसे लिखते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये होता है आपका अल्डिहाइड। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी एन है, इट मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हम यूज करेंगे। और ये क्या है, हेक्स, इट मीन्स वर्ड रूट हेक्स यूज हुआ है, इट मीन्स 6 कार्बन एटम्स हैं। तो सबसे पहले आप ये अल्डिहाइड को अटैच कर लीजिए, बॉन्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये आपने अटैच किया। देन आपको क्या करना है, हेक्स है मतलब 6 कार्बन एटम है, तो ऐसा नहीं है कि आप 6 कार्बन यहाँ अटैच करेंगे, नहीं, अल्डिहाइड में का जो ये कार्बन प्रेजेंट है इसकी भी काउंटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन तो यही हो गया आपका। अब इसके अलावा जो है आपको रिमेनिंग जो 5 कार्बन एटम्स है उनको आपको अटैच करना है, ठीक है। तो ये अब बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जाकर ये बना हेक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन एटम अब इसके पास है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, सिंगल बॉन्ड भी हमने लगा दिया। अब कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए हाइड्रोजन अटैच करके, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर अब आपका हुआ हेक्सेनल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोपेंटेन। क्लोरो इट मीन्स क्लोरीन है, पेंट है इट मीन्स 5 कार्बन एटम है, एन है इसका क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले 5 कार्बन एटम आप ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ देखिए क्लोरोपेंटेन डायरेक्टली लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है 2 क्लोरो 3 क्लोरो। तो हमें किसी भी कार्बन पे सोचना नहीं है कि सेकेंड कार्बन पे लगाना है, क्योंकि 2 क्लोरो है 3 क्लोरो है, इट मीन्स थर्ड कार्बन पे लगाना है। फर्स्ट कार्बन पे है तभी यहाँ पर डायरेक्टली क्लोरो लिखा है। क्लोरोपेंटेन इट मीन्स 1 क्लोरोपेंटेन। तो चाहे तो आप इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर मान लीजिए या फिर ये वाले कार्बन को, ठीक है। इसके साथ आप क्या अटैच कर देंगे, क्लोरीन। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि पेंट है तो आपने 5 कार्बन एटम ऑलरेडी लगा लिए हैं, सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया है एन के लिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका क्लोरोपेंटेन का। नेक्स्ट देखते हैं एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर एथ है इट मीन्स 2 कार्बन एटम है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ओइक एसिड है
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बॉन्ड COOH कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एथेनोइक एसिड है तो पहले आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कीजिए यानी बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब यहाँ पर देखिए एथ है मतलब 2 कार्बन एटम है, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके भी कार्बन की काउंटिंग हमें करनी है। तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया एंड सेकेंड कार्बन। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर आप कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया किसके लिए, एथेनोइक एसिड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, ब्यूट है इट मीन्स क्या है, 4 कार्बन एटम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एन है मतलब आप सिंगल बॉन्ड से लगाएंगे, और ये ओन है मतलब कीटोन की बात हो रही है, कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीटोन है और 4 कार्बन एटम हमें चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन को भी हमें काउंट करना है और टोटल हमें 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, ये हमने 4 कार्बन एटम लगा लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया किसके लिए, ब्यूटेनोन के लिए। तो इसी तरीके से कोई सा भी स्ट्रक्चर आपको दे दे ड्रॉ करने को, आपको सिंपली इसको पार्ट में डिवाइड करना है और देखते जाना है कि वर्ड रूट कौन सा यूज हुआ है, सफिक्स कौन सा यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में ये सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्यूट। वर्ड रूट्स आपको पता होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। तो ब्यूट किसके लिए आता है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास कितने हो, 4 हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 4 कार्बन एटम ड्रॉ कर लीजिए। चारों कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से अटैच किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ लिखा है एन, एन है इट मीन्स ये अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्डेड है। तो चारों कार्बन के बीच में हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर है 2,3 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल हैं, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए 1 2 3, ये है आपकी सेकेंड पोजीशन, यहाँ पर एक मिथाइल लगा लीजिए। ये है आपकी थर्ड पोजीशन, यहाँ पे एक मिथाइल लगा लीजिए, ठीक है। तो हो गया ये 2,3, इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब चारों कार्बन की आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस कार्बन की एक वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन अटैच किया। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये आपका फाइनली स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। ऐसे आप स्टेप वाइज बनाएंगे तो हमेशा करेक्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वर्ड रूट क्या यूज हुआ है, हेप्ट, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 7। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एन सफिक्स आपने यूज किया है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्डेड है ये, क्योंकि ये अल्केन है। तो सबसे पहले 7 कार्बन एटम्स आप ड्रॉ कर लीजिए और उन सारे कार्बन एटम्स को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए, 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 4 पर है इथाइल, ठीक है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पे आप क्या करेंगे, इथाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे, इथाइल इट मीन C2H5। 2 और 4 पे क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ देखिए सेकेंड कार्बन है ये, इस पे है मिथाइल और 4th कार्बन पे भी है एक मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कार्बन की देखिए चारों वैलेंसी कंप्लीटेड है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका 4 इथाइल
2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब यहाँ पर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 4 इथाइल और 2,4 डाइमिथाइल क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि 2,4 डाइमिथाइल पहले है और इथाइल बाद में, तो आपको इससे नहीं कंपेयर करना है, डी से नहीं करना है कि डी पहले आ रहा है ई बाद में आ रहा है, आपको कंपेयर करना है एम से। ठीक है, एम आपका ई से बाद में आ रहा है, ई पहले आ रहा है, इसलिए पहले हम इथाइल के नाम को लिखेंगे, देन हम मिथाइल के नाम को लिखेंगे। इससे आपको कंपेयर नहीं करना होता है, इससे कंपेयर करना होता है। ठीक है, इसलिए पहले आया 4 इथाइल देन 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2,3,4 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन का। अब यहाँ देखिए ऑक्ट वर्ड रूट हमने यूज किया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 कार्बन एटम ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सफिक्स क्या हमने यूज किया है, एन। इट मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर सारे कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 2 3 4 पे आपका क्या है, मिथाइल है, तो देखिए 1 2 यहाँ पर एक मिथाइल अटैच कर लीजिए, देन 3 पे भी एक मिथाइल अटैच कर लीजिए, देन 4 पे भी एक मिथाइल अटैच कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो इस कार्बन के लिए क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ देखिए इसकी तीनों वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर भी इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की सिर्फ 1 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका 2 3 4 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन का। तो इसी तरीके से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी आपको आ जाए बनाने के लिए, अगर आप स्टेप वाइज ऐसे ब्रेक करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आप करेक्ट स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करेंगे। 2,6 डाइमिथाइल 3 हेप्टाइन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि वर्ड रूट क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर हेप्ट, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 7। तो सबसे पहले 7 कार्बन एटम आप ड्रॉ कर लीजिए। सफिक्स क्या ऐड हुआ है यहाँ पर, आइन। आइन इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड हमें कौन सी पोजीशन पे लगाना है, तो देखिए यहाँ लिखा है 3rd पे, 3 हेप्टाइन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये है आपका 3rd कार्बन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे। बाकी सारे कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, 2 6 डाइमिथाइल, मतलब 2nd एंड 6th पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए 1 2 पे है आपका मिथाइल यानी CH3, और कहाँ पे आपका मिथाइल है, 6 पे, 3 4 5 6 पे भी है आपका मिथाइल। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 6, दोनों पे हमने मिथाइल अटैच कर दिया। ये हो गया 3rd पे आपका हेप्टाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करना है, सारे कार्बन की आपको वैलेंसी को कंप्लीट करना है। इस कार्बन की एक वैलेंसी इस बॉन्ड ने कंप्लीट कर रखी है, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीटेड है, इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी कंप्लीटेड है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन लगाया हमने। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने किसका ड्रॉ करा, 2 6 डाइमिथाइल 3 हेप्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 1 3 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है और वर्ड रूट क्या है, हेक्स। ठीक है, इट मीन्स हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लेने हैं, हमें 6 लेने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ सफिक्स क्या ऐड हुआ है, एन, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड से सबको हमें अटैच करना है। ये हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, 6 कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 3 डाई प्रोपाइल, यानी फर्स्ट कार्बन पे और 3rd कार्बन पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच करना है। तो यहाँ से अगर काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, इससे अटैच करना है हमें क्या, प्रोपाइल। प्रोपाइल इट मीन्स C3H7। ठीक है, तो अटैच कर लेते हैं।
क्या हो गया ये C3H7। प्रोपाइल अटैच किया हमने फर्स्ट कार्बन पे, देन थर्ड कार्बन पे, तो 1 2 3 यहां पर भी अटैच कर देते हैं। अब सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 2 कंप्लीटेड है तो 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है तो 1 हाइड्रोजन लगाया हमने। यहाँ पर CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ भी CH2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका 1,3 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए साइक्लो, इट मीन साइकिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देन ब्यूट है, इट मीन्स 4 कार्बन एटम की बात हो रही है, और यहाँ सफिक्स है इन, इट मीन्स क्या है कि डबल बॉन्ड हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो सबसे पहले साइकिल के स्ट्रक्चर बनाएंगे और 4 कार्बन एटम लेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर लिखा है ब्यूट इन, किसी भी पोजीशन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इट मीन्स जब कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या बात हो रही होती है, फर्स्ट कार्बन एटम की। ठीक है, तो पहले तो आपने यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, देन अब फर्स्ट कार्बन पे आपको इन लगाना है। तो यहाँ से अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तो फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करना है, थर्ड पे मिथाइल को अटैच करना है। तो देखिए 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आपने मिथाइल अटैच कर दिया। अब सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करिए। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 2 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन का। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है तो आप ऐसे पार्ट में डिवाइड करके उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।